chapter probability, and we know that in case of probability we have basic formula जो कि probability को define करता है. So basic formula of probability, as we know that in case of probability that is equal to number of favorable cases, number of favorable cases और नीचे जो इसके आ सकता है टोटल possible outcomes. Number of favorable cases upon total possible outcomes is the basic formula of अपना probability, right? तो इसी के बेस पे हम स्टूडेंट आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे थे. कुछ एग्जांपल्स हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को. इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1. किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 1. प्रोबेबिलिटी इवेंट हैपन नहीं हो सकती तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज इम्पॉसिबल. तो इस तरह के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल देते हैं समटाइम, कि ये जो है इवेंट आपका नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, या कह सकते हैं कि इनके हैपनिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. सो प्रोबेबिलिटी इस तरह के इवेंट जो नहीं होंगे दैट इज 0, और उनको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी जो थर्ड पार्ट है आपका, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो उसको हम बोलेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट. जो थर्ड पार्ट का आंसर है उसमें प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है? 1, उसको बोलेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट. क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी किसी सम के होने की, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1. लास्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1. तो लास्ट पार्ट का आंसर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. बड़ी फनी से क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, चलिए डिस्कस करते हैं. कहते हैं बताओ इसमें से इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम कौन से हैं. तो अगर हम बात करें यहां पे, वैसे नॉर्मल बात करें, व्हाट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? वो इवेंट जिसमें हमारे पास पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपकी फॉलो हो जाएंगी. मीन्स कि आपके पास प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट हो जाएगी. मतलब जैसे सपोज कीजिए अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, या तो हमारे पास हेड आता है या हमारे पास टेल आता है, तो जी हमारे पास इसको कह सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट होने के. तो हमें यही देखना है इन क्वेश्चन में क्या क्या होगा. अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. ये तो इक्वली लाइकली इवेंट है ही नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि कार स्टार्ट हो जाएगी या कार नहीं स्टार्ट होगी, ये तो उसके फ्यूल पे डिपेंड है. तो पहला वाला इक्वली लाइकली इवेंट्स आपका नहीं है. अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट और मिसेज द शॉट. तो ये भी आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा, क्योंकि इस केस में आपको श्योरिटी है ही नहीं है कि बास्केटबॉल वो अटेम्प्ट हो पाएगा कि नहीं, वो प्लेयर के थ्रू. अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. ये आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप आंसर देते हो या तो आपका ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज आपका क्या माना जाएगा? फॉल्स, अगर आपने गलत किया.
तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ अभी ये चीज़ हो सकती है। अब बेबी इज बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक इक्वली लाइकली आउटकम है। ये जो आपका आउटकम है दिस इज इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि इस केस में आप कह सकते हो कि या तो बॉय होगा, अगर किसी मदर जो प्रेग्नेंट है या तो उसके बॉय होगा या उसके गर्ल होगी। तो ये भी आपकी एक तरह से इक्वली लाइकली इवेंट्स माना जा सकता है। गुजर जाएगा, इसके बाद स्कूल ओपन होने के चांसेस 30% हैं, नहीं होने के कितने हैं 70%, या हो सकता है 70% ओपन होने के हो जाएं, 30% ना हो जाएं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी अगर नहीं होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी जिसकी आनी होती है। तो यहां पे हम आंसर लिख देंगे 1 माइनस 0.02, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability she take out orange flavor candy? तो इस क्वेश्चन में हमें कोई डाटा दिया ही नहीं है भी कितनी कैंडीज लेमन की हैं, कितनी आपकी जो उसने उठाई हैं वो चीज़ें हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा कि कैसे है इसको हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितनी जो कैंडीज हैं वो मालिनी उठाएगी। 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी शेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी, ये हमें देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो लेमन कैंडीज हैं एक तरफ, ओके। तो यहां पे आपको सिर्फ लेमन कैंडीज दी गई हैं, तो इसके लिए लेमन कैंडी के लिए तो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। सपोज कीजिए आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ लेमन कलर वाली कैंडीज दी गई हैं, आपको ये तो पता ही नहीं कि ऑरेंज कलर वाली कैंडीज कितनी है, तो ये तो हमें पता नहीं ना। तो हमें जब पता ही नहीं है तो हमारी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस कितने हैं, 0। जब हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट श्योर, जब हमें पता ही नहीं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है तो हम ये बता ही नहीं सकते। अब हम बता सकते हैं कि लेमन कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी लेमन आने की कितनी है, लेमन कैंडीज आने की कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि श्योर है कि लेमन की तो प्रेजेंट ही है। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have same birthday? नहीं आने की 0.992 है, नहीं आप आने की कितनी है, 1 में से माइनस कर दो, सिंपल आंसर है। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, रेड आने की निकालनी है, टोटल बॉल निकाल दिया करो कितनी है। टोटल बॉल कितनी है स्टूडेंट, जो यहाँ पे देख रहे हो भी 8, रेड की पूछे तो 3/8, नोट रेड की पूछे है। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूं, देखो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की कितनी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी आपके पास रेड बॉल आने की कितनी है, दैट इज 3/8। प्रोबेबिलिटी आपके पास नॉट रेड बॉल आने की कितनी है, कि रेड बॉल आपके पास नहीं आए, नॉट रेड बॉल, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। तो कैलकुलेशन करके एलसीएम लेके 8 माइनस 3/8 विच इज इक्वल टू 5/8 is your answer. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the box.
तो रेड रानी की निकालनी है। तो टोटल मार्बल्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आ रहे हैं 14, 14 + 4 18। तो रेड निकालने के लिए 5/14, वाइट निकालने के लिए 8/14 और नोट ग्रीन। चलिए अब ग्रीन आने की कितने हैं, 4/14, नहीं आने की कितने हैं, 1 में से माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 10th, पिगी बैग कंटेन 50 पैसे कॉइन, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin and 10 rupees 5 coins. If it is equally like, one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability coin 50 पैसे coin will not rupees 5 coins? तो हमें इसमें सबसे पहले तो देखना है कि कितने कितने कॉइन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि देखो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 100 है, 1 रुपीज़ कॉइन 50 है, 2 रुपीज़ कॉइन 20 है, 5 रुपीज़ कॉइन 10 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे कितने हैं हमें ये भी देखना है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज इक्वल टू 180। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं 180। तो हमें ये निकालना है कि 50 कॉइन कितने हैं और तो यहाँ पे निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन, इसके निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आती है। सो 50 पैसे के कितने आ रहे हैं 100, टोटल कितने आ रहे हैं 180। यू विल गेट 5/9। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ₹5 कॉइन की। देखो प्रोबेबिलिटी ₹5 कॉइन की आने, यहाँ पे कॉइन आएगा, प्रोबेबिलिटी ₹5 कॉइन आने की कितनी आ रही है। देखो 5 रुपीज़ के कॉइन के कितने कॉइन थे 10, नीचे कितना आ गया 180, 0 से 0 कैंसिल होके 1/18। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल में जो उसने पूछा हमसे प्रोबेबिलिटी नोट 5 रुपीज़ कॉइन की, प्रोबेबिलिटी आपके 5 रुपीज़ कॉइन की नहीं होनी चाहिए, कि प्रोबेबिलिटी नोट ₹5 कॉइन तो कितनी होगी 1 - 1/18, टेक एलसीएम 1, 18 - 1/18 that is equal to 17/18 is your answer. इसमें जो पहले आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी, यहां पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं, 2 रेड के होते हैं। तो हमें किंग रेड कलर वाले चाहिए, तो वो कितने हो जाएंगे 2 टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/30। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है फेस कार्ड की। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखो जी फेस कार्ड हमारे पास किंग के कितने होते हैं 4, क्वीन के कितने होते हैं 4, जो ए वाले होते हैं वो भी कितने होते हैं 4। तो सॉरी ए वाले तो नहीं होंगे, जो जैक होते हैं किंग क्वीन जैक, तो 4 4 8 8 4 12, टोटल फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। और
टोटल प्रोबेबिलिटी कार्ड टोटल कितने होते हैं 52, विच इज इक्वल टू दैट इज 3/13। थर्ड पॉइंट में प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है रेड फेस कार्ड की। यू वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में फेस कार्ड जो रेड होते हैं हमारे पास, तो ये होंगे हमारे पास टोटल रेड फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक, ये फेस कार्ड होते हैं रेड कलर के, हमारे पास हो गए 6/52, राइट। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करके। फोर्थ पॉइंट में प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट कि जो हार्ट है उसमें जैक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जो जैक होता है वो सिर्फ 1 ही होता है, तो 1/52, क्योंकि आपको पता है कार्ड्स डिवाइड होते हैं जैसे 13 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। 13 मैंने आपको पहले भी समझाया ऑफलाइन क्लास में, तो आफ्टर लॉकडाउन जब हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी उसमें आपको फिर बताएंगे। अभी भी बता रहे हैं 13 आपके जैसे होते हैं, स्पेड हो गए जैसे, हार्ट, डायमंड, ठीक है। तो स्पेड, हार्ट, डायमंड हो गए। और स्टूडेंट एक कौन सा होगा बताइए? यस, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड यस क्लब। तो ये 13 आपके पास कार्ड होते हैं। आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया, उसने हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी स्पेड के आने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। देखो स्पेड यहाँ पे कितनी है 13, तो 13 आपके पास स्पेड हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 13/52। अब प्रोबेबिलिटी पूछे क्वीन ऑफ डायमंड, उसने आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो ये आपके पास आ रही है, डायमंड की सिर्फ एक ही क्वीन होगी, दैट इज 1/52 आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कार्ड्स यहां पे गिवन है आपको, 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन एंड ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. What is the probability that card is queen if the queen is drawn? तो ये क्वेश्चन उसने पूछा आपसे डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल, इस क्वेश्चन में है 5 कार्ड दिख 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। तो आपको मैं यहाँ पे एस ऑफ डायमंड बता देता हूँ कि देखने में एस ऑफ डायमंड आपको कैसे दिखता है कार्ड में। एस ऑफ डायमंड कार्ड, ये देखिए, आपने देखा भी होगा यहाँ पे ए लिखा होता है, दैट इज ए। तो एस ऑफ डायमंड आपका इस तरह से है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग, ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is queen? तो सिंपल सी बात में टोटल कार्ड्स 5 हैं, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी पांचों कार्ड में उठानी है 1/5, ठीक है।
तो 1/5 सिंपल पहले का आंसर। कहते हैं द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को साइड पे रख दिया तो कार्ड कितने रह गए 4। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस, तो उसकी कितनी है 1/4। अब क्वीन आने की पूछ रहे दोबारा से। अब सीधी सी बात है, जब क्वीन को हमने हटा ही दिया कार्ड में से तो फिर तो प्रोबेबिलिटी आने की बनती नहीं है, कितनी हो जाएगी 0। तो इस केस में पहले का आंसर है 1/5 बिकॉज 5 कार्ड्स थे, क्वीन उठाया 1/5। बाद में कहते क्वीन हटा के उसने साइड पे रख दिया तो 4 कार्ड बच रहे हैं, एस आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्वीन फर्दर आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों, जब क्वीन रही नहीं उन कार्ड्स में तो हम कैसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at the pen and tell whether this not defective है कि नहीं है. One pen is taken out at the random from this. Determine the probability that the pen taken out is good one. तो 12 डिफेक्टिव हैं और बैटर कितने हैं 132। टोटल पेन कितने हैं यहाँ पे हमें ये भी देखना है। तो टोटल पेन कितने हैं 144, उसमें से डिफेक्टिव नहीं लेने हैं, जो नहीं डिफेक्टिव वो लेने हैं 132। तो 132 डिवाइडेड बाय 144 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो यहां इस तरह के क्वेश्चन में आपको 20 बल्ब्स हैं, टोटल देखते हैं हम कितने बल्ब्स हैं। 20 बल्ब्स हमारे पास गिवन है, जिसमें से 4 क्या हैं डिफेक्टिव। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 17, जिसमें से 4 आपके क्या हैं डिफेक्टिव। 20 बल्ब्स हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लोट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है आपसे। तो सिंपल, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने 20, तो प्रोबेबिलिटी आपकी डिफेक्टिव आने की, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब्स आने की जो है दैट इज 4/20, 1/5 कटिंग करके। अब कहते हैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा उसने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। उसने एक बल्ब उठा लिया, देखो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है जैसे हम एज्यूम करें कि हमारे पास उसने एक बल्ब उठा लिया, ठीक है। अब 1 बल्ब उसने जो उठाया, उसने ये बल्ब को रिप्लेस नहीं किया, मतलब वापस नहीं रखा, तो ये तो हट ही गया यहां से। तो हमारे पास रिमेनिंग बल्ब कितने रह गए, रिमेनिंग बल्ब हमारे पास रहते हैं दैट इज 19, क्योंकि एक बल्ब तो उठा लिया गया है। अब इसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, क्योंकि डिफेक्टिव तो नहीं उठाया होगा उसने, वो कितने हैं 4। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने होंगे ये हमें देखना है। दैट इज 19 माइनस के 4 दैट इज 15। तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यू वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव बल्ब की। तो ये आ जाए आपके पास 15/19, ये आपका आंसर आ गया।
A box contain 90 discs which are number 1 to 90. One disc is drawn at the random. Find the probability that two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. Very interesting question again. तो 1 से लेकर 90 तक नंबर हम लिख के भी चले, अगर सपोज कीजिए, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करते 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 हम यहाँ पे लेके जाते हैं इसको 90 तक. अब इसमें जितने पहले नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट, ये वाले, ये 2 डिजिट नंबर तो है नहीं. यहाँ तक 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? ऑब्वियस ही बात है कि ये जितने भी रिमेनिंग है ये आपके कौन से नंबर है? 2 डिजिट नंबर. जो पहले वाले नंबर होंगे वो 2 डिजिट नंबर नहीं है. बाद वाले जो नंबर है 10 से लेके वो 2 डिजिट नंबर है. तो अब हमें देखना है कि 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो सबसे पहले टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं? 90. 2 डिजिट नंबर यहाँ पे आ सकते हैं आपके 81. क्यों? क्योंकि पहले वाले आपको 9 नंबर तो चाहिए नहीं है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर की, प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर. तो ये आपके पास आ जाएगी 81/90. 81 क्यों आया स्टूडेंट? क्योंकि 2 डिजिट नंबर का होता है, जैसे 12, ये 2 डिजिट नंबर है. बीच में 33 आएगा, ये भी 2 डिजिट नंबर है. बीच में 89 तक आएगा, ये भी 2 डिजिट नंबर हैं. तो ये टोटल कितने आ रहे हैं? 81 आ रहे हैं. प्रोबेबिलिटी गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर. अब उसने पूछा नेक्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कितने कितने आ रहे हैं. परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ रहे हैं 1 4 9, क्योंकि जैसे जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, जैसे 9 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64 और 9 9 ज़ा 81. उसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि 90 तक लेने थे. तो ये नंबर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आंसर आपके पास आ रहा है 9/90. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय, ये आपका होना चाहिए 5 से. तो अगर वो प्रोबेबिलिटी 5 से डिवाइड करनी है आपको, तो आपको देखना है कि नंबर कौन कौन से होने चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाएं. तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला ही नंबर जो 5 से डिवाइड होता है हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं. तो पहला नंबर कौन सा हो सकता है? 5. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. करके करते हम यहाँ तक 90 से पहले देखेंगे कौन सा आएगा. तो 90 भी आएगा, बिकॉज 18 5 ज़ा 90, नहीं सॉरी यहाँ पे 90 आएगा. ये मैं आपको लिखे देता हूँ, ये नंबर 5 का टेबल लिख लो सीधा. 5 4 ज़ा 20, 25, फिर 30, 35, 40, 45 और फिर यहाँ पे आपका 50, अगेन 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and last is 90.
हाँ जी, तो ये नंबर देखते कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तुम्हारे पास टोटल नंबर आ रहे हैं 18। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 18/90। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज 18/90 इज योर करेक्ट आंसर। समन 2 डाइज आ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन इतना इजी नहीं है जितना आपको टेबल गिवन है, प्रोबेबिलिटी पहले केस में 1/36, जो 8 है वहाँ पे 5/36। क्वेश्चन में आपको कंप्लीट समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे हुआ है। कहते हैं डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर सॉल्यूशन। चलिए, तो मेरा आपको ये कहना है स्टूडेंट, जब भी हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तुम्हारे पास इस तरह के यहाँ पे जो चांसेस आते हैं, क्योंकि देखो पहली डाई, जैसे आपने डाइस फेंकी, पहली डाइस में 1 आ सकता है, दूसरी में भी 1 आ सकता है, पहली डाइस में फिर 1 आ सकता है, दूसरी में भी 2 आ सकता है, पहली डाइस में 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, ऐसे तुम्हारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि हमें सम चाहिए 2 का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ 2, कि हम कोई दो नंबरों को प्लस करें कि हमारे पास 2 हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर सपोज करो मैं कोई भी नंबर कंसिडर करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 कर रहा हूँ 3, अगर मैं यहाँ पे 6 + 2 कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 6 + 6 कर रहा हूँ तो 12 आ रहा है, 6 + 5 कर रहा हूँ 11 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 2। तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा जब हम इसको प्लस करेंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया जी, यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/36, ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ, अब हमारे पास सम ऑफ कितनी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, 3 की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो अब हमारे पास 3 किस केस में आ रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब 3 हमारे पास कैसे आएगा, 1 + 2 3, 2 + 1 3, और तो कोई चांसेस में आ नहीं सकता है। तो सिर्फ ये दो केसेस हैं जिसमें हम 3 लेके आ सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 3 दैट इज 2/36। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2/36। अब प्रोबेबिलिटी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सम हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी 4 आने की देख लेते हैं कितनी है हमारे पास, इसको फिर से रब कर देते हैं। अब 4 आने की प्रोबेबिलिटी देखो कैसे आ सकती है, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो प्रोबेबिलिटी उसके लिए हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है 3/36 आ रही। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते रहें हर एक की, तो हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी इसी वजह से हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। तो आपने ये चीज़ देखी है कि टेबल को अगर हम कंप्लीट करें, देखिए ये हमारे पास टेबल है, तो इस टेबल को हम अभी यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन क्लिपिंग भी कर लेते हैं कि इस टेबल को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो ये टेबल मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे इस केस में आंसर हमारे पास कितने आ रहे हैं। देखिए एक सीधी सी बात है, मैंने 3 देखा, 3 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जी 2/36। ठीक है, ये देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो 2/36, और नेक्स्ट केस में कितना आ रहा है, देखो नेक्स्ट में आ रहा है 4 के लिए कितना आ रहा है, 3/36। 5 के लिए कितना आ जाएगा, 4
अपॉन 36। अब जिस बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया बेटा कोई बात नहीं, हम 6 के सम लाने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमें 6 चाहिए है ना, तो 6 कैसे लेके आएंगे? 6 लेके आने के लिए हमें क्या करना है, एक तो ये आ रहा है 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो हमारे पास 6 आने के चांसेस कितने हैं? यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, तो यस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/36। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। अब आपको पता है ये ऐसे ही जा रहा है, तो एक कम आता जा रहा है ना, 7 से एक कम कर दो, कितना हो गया 6/36। अब हमें वो कह रहा है कि अगर आपने 8 लेके आना है, कहता है यहाँ पे 5 आना चाहिए। हम कहते हैं यार ऐसे कैसे 5 आ जाएगा, हम खुद कैलकुलेशन करके देखेंगे, हम क्यों आप पे विश्वास करें। तो अब हमें लेके आना है स्टूडेंट यहाँ पे सम ऑफ 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम, हमारे पास कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो चलिए 8 आने की प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी आती है स्टूडेंट यहाँ पे 4/4, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, और तो 8 और कैसे लेके आ सकते हैं, 5 + 4 9, 6 प्लस, तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी आने की 8 की हमारे पास 5 ही आ रही है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जो आ रही है 8 आने की वो हमारे पास 5 आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं आ रही है। तो ये भी एक कंसेप्ट आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी आपकी 8 आने की जो आ रही है 5/36, ठीक है। चलो उसकी बात को मान लिया, वो कह रहा था 5/36 आना चाहिए, हम कहते चलो ठीक है 5/36 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि उसका आंसर और हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी 9 आने की देखते हैं कितनी आनी चाहिए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सम कितना आना चाहिए, अब सम हमारे पास आना चाहिए 9। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे 9 आना चाहिए आपके पास, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, 9 आने का वे कैसे हो सकता है, देखो 9 लेके आना है आपने, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ गई 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी सम 9 आने की कितनी आ रही है 4/36। हाँ जी, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4/36। तो प्रोबेबिलिटी जब 10 निकालने की करोगे आप, तो वो आपके पास आएगी 3/36। अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना जैसे आपको सिखाई है, तो 3/36 आएगी। अगर आप 11 की निकालना चाहते हो तो वो आपके पास आएगी 2/36, तो ये आएगी 2/36 आएगी। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इनको, उसने ये हमें कहा है कि जब यहाँ पे आप इनको कर रहे हो प्लस कर रहे हो, कहता है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। तो क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 थोड़ी आ रही है, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंसिडर करके चलें तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4/36, 4 1 = 4, 4 9 = 36। अगर हम इसको कंसिडर करके चल रहे हैं तो कितना आ रहा है 6/36, 6 1 = 6, 6 6 = 36, तो 1/6 आ रहा है। तो हर बार आपका 1/11 तो आ ही नहीं रहा है। इसका आंसर ये हो गया कि इट इज़, तो हम बेसिकली यहाँ पे ये लिखेंगे द आर्गूमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा सिंपल आंसर रहेगा यहाँ पे द आर्गूमेंट इज नॉट करेक्ट। जो आपकी आर्गूमेंट्स हैं वो करेक्ट नहीं रहेंगे। 1, तो ये थोड़ा सा टिपिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 5 will
5 will come up at least 1, मतलब 5 कम से कम तो एक बार आए। अब हम कहते हैं कि कम से कम एक बार आ सकता है, कम से, तो हमें यही देखना है कि यहाँ पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। चलिए अब हम देखते हैं कि 5 एक बार भी आ सकता है, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, हम उसको कंसिडर करके चलते हैं। तो उसको येलो पोर्शन में रखेंगे, तो यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे 5 आ रहा है उसको कंसिडर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना सबके लिए। तो टोटल येलो पोर्शन आपके पास कितने आ रहे हैं? 11। तो यहाँ पे 5 विल नोट जो आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए, तो वो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज 11 अपॉन 36, ये आपके पास आ रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। चलिए पहले आर्गुमेंट देखते हैं। If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tails, or 1 of each. Therefore, each of these outcome the probability is 1/3. तो ये स्टेटमेंट तो टोटली इनकरेक्ट है। सबसे पहली बात, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, सपोज करो अगर एक कॉइन को टॉस किया, दूसरे एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो पहले वाले का हेड आ सकता है, दूसरे वाले का भी हेड आ सकता है। पहले वाले कॉइन का हेड आ सकता है, दूसरे का टेल आ सकता है। पहले वाले कॉइन का टेल आ सकता है, दूसरे का हेड आ सकता है। दोनों के टेल आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन रही है हमारे पास? 4, जबकि वो कह रहा है 3, वो तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी आपने बतानी ऑड नंबर की कितनी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डाई को थ्रो करेंगे तो 2 ऑड नंबर भी आ सकते हैं, इवन नंबर भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6 आ सकता है। तो इसमें से आपके इवन नंबर कितने आ रहे हैं? इवन, इवन एंड इवन। तो आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 आ रहा है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है, 1/2। ये ओड नंबर आ रहे हैं, ये भी ओड है और ये भी ओड है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6, यानी कि 1/2 आ रहा है आंसर। तो ये आपका ऐसे आंसर आता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम हमारी प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक पॉइंट में, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अगर पहला पर्सन ट्यूसडे को जा रहा है, अगर शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता भी ट्यूसडे को जा सकती है। एक तो ये हमारे पास, ठीक है, एक इवेंट बन गया एक तरह से। सेकंड पॉइंट में, अगर शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता वेडनेसडे को भी जा सकती है। तो शाम का हम मान के चलते हैं ट्यूसडे को जा रहा है, एकता फर्दर थर्सडे को भी जा सकती है। अभी ट्यूसडे रखते हैं शाम का, तो एकता फ्राइडे को भी जा सकती है। शाम अगर ट्यूसडे को ही जा रहा है तो एकता सैटरडे को भी जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास है, ठीक है। पॉइंट ये है। अब चलिए बात करते हैं कि जो शाम है वो उसने वेडनेसडे चला गया, क्योंकि 5 दिन में तो कोई भी जा सकता है ना। तो शाम चला गया है वेडनेसडे को।
अब एकता शॉप पे गई है, विजिट उसने किया ट्यूसडे को। अब शाम वेडनेसडे को ही जा रहा है, एकता जा रही है वेडनेसडे को। शाम का वेडनेसडे फिक्स रख के चलते हैं कि वेडनेसडे जब एक्चुअली पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, जब शाम वेडनेसडे को गया है तो एकता 5 दिन में से किसी में भी जा सकती है। वेडनेसडे को, मे बी वो थर्सडे को जा सकती है, और शाम का वेडनेसडे रख के चलते हैं और एकता जा सकती है फ्राइडे को। और यहाँ पे अगर शाम वेडनेसडे को ही गया है तो एकता जा सकती है सैटरडे को। तो ये पॉसिबिलिटी हमने रख दी। अब थर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि शाम जो वहाँ पे गया है, विजिट उसने शॉप पे किया, वो उसने किया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को। तो पॉसिबिलिटी थर्सडे के साथ यहाँ पे एकता गई है ट्यूसडे को भी जा सकती है। अगर शाम थर्सडे को गया है तो एकता वेडनेसडे को भी जा सकते हैं। तो ये इवेंट आप बनाते चलो। दोनों थर्सडे को भी जा सकते थे, है ना। तो शाम थर्सडे को गया, वो फ्राइडे को चलेगी। तो शॉप पे विजिट किया शाम ने थर्सडे को, उसने सैटरडे को किया। अब शाम थर्सडे की जगह कब जाएगा? फ्राइडे के साथ। फ्राइडे के साथ टी ट्यूसडे, फ्राइडे के साथ वेडनेसडे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी फ्राइडे के साथ क्या आ जाएगा? थर्सडे। और फिर यहाँ पे फ्राइडे के साथ क्या आ जाएगा? फ्राइडे ही आ जाएगा। दोनों फ्राइडे को गए हैं शॉप पे, और यहाँ पे फ्राइडे के साथ आ जाएगा सैटरडे। लास्ट में शाम का दिन बचता है सैटरडे, तो उस दिन में भी शायद पॉसिबिलिटी हो एकता गई हो ट्यूसडे। शाम तो सैटरडे को ही जा रहा है, हो सकता है एकता वेडनेसडे को गई हो। शाम फिर सैटरडे को जा रहा है, हो सकता है कि एकता यहाँ पे थर्सडे को गई हो। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है सैटरडे, फ्राइडे, और लास्ट में बचेगा सैटरडे एंड सैटरडे, यानी कि दोनों सेम दिन गए हैं। वो भी सैटरडे को गया है शॉप पे, एकता भी सैटरडे को गई है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो ये है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम डे पे वो जाना चाहते हैं, और सेम डे की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आ रही है। तुम्हें सेम सेम वाले डे देखने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो सेम डे हैं वो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सेम सेम, एक तो ये ट्यूसडे टी कॉमन आ रहा है, मतलब सेम सेम होने चाहिए। हाँ जी, सैटरडे सैटरडे को गए हैं, फ्राइडे फ्राइडे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्सडे थर्सडे। एक रह गया, ये रहा वेडनेसडे और वेडनेसडे। तो टोटल डेज इसमें कॉमन कितने आ रहे हैं? 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे लिखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम रीचिंग द शॉप ऑन सेम डे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रीचिंग द शॉप ऑन सेम डे। हाँ जी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है? टोटल पॉसिबल 5 बन रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल में कितने बन रहे हैं? ये टोटल बन रहे होंगे 25। तो आपका 25 आंसर कितना आ गया? 1/5। देख लेते 25 भी बन रहे हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 25 भी बन रहे हैं। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी रीचिंग ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, कि प्रोबेबिलिटी रीचिंग द शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, मतलब किसी कॉन्जिक्यूटिव डे में वो गए हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव से हम क्या समझते हैं? एक के बाद दूसरा, जैसे ट्यूसडे के बाद आ गया वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद आ गया थर्सडे। तो मतलब एक के बाद कोई दूसरा डे हो उसको हम कॉन्जिक्यूटिव मान के चल सकते हैं। जैसे सपोज करो सैटरडे के बाद आ गया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद फ्राइडे के बाद आ गया सैटरडे, और सैटरडे से पहले कौन सा था? फ्राइडे। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव हमारे कौन कौन से हैं।
तो उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करेंगे, रेड से कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव के केस में ये रहा पहला, ट्यूसडे वेडनेसडे। ट्यूसडे थर्सडे नहीं होगा, यस। ट्यूसडे फ्राइडे भी नहीं होगा, ट्यूसडे सैटरडे भी नहीं, हाँ ये होगा, वेडनेसडे ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, बिल्कुल होगा। वेडनेसडे सैटरडे नहीं होगा, थर्सडे ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे वेडनेसडे ये होगा, वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे बिल्कुल होगा, और फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे ये भी होगा, फ्राइडे सैटरडे ये होगा, सैटरडे ट्यूसडे नहीं होगा, सैटरडे थर्सडे नहीं होगा, सैटरडे फ्राइडे होगा, है ना। तो आपको रेड वाले यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो रेड वाले थे वो कितने आ रहे हैं? 8, यानी कि 8 इवेंट्स थे और टोटल कितने थे? 25। अब हमारे पास जो नेक्स्ट उसने पूछा है, तो कॉन्जिक्यूटिव डे वाले भी हो गए। अब हमारे पास 6 आना चाहिए, तो उसके 6 आने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको येलो पोर्शन के साथ क्लियर करेंगे। तो एक तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 4 जगह पे आपका 6 आ रहा है ना, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 36। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट 6, मतलब 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 7 जो भी आ सकता है, तो मतलब हम 6 से बड़े वाला भी ले सकते हैं। तो अब 6 से बड़े वाले के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शाबाश, 10 11 12 13 14 एंड 15। हाँ जी, तो ये कितना हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पे जो गिवन है कि प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पे हिंट उसने दिया है कि प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल की है डबल ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की जो है वो डबल है प्रोबेबिलिटी आपकी रेड बॉल की। तो ये डाटा हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपको तो ब्लू बॉल की कितनी आने वाली है? ब्लू बॉल हमारे पास x थी, टोटल बॉल कितनी आ रही है? x प्लस 5, और यहाँ पे हमारे पास 2। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की कितनी आनी है? रेड बॉल आने की है यहाँ पे 5 अपॉन x प्लस 5। तो यहाँ पे x प्लस 5 कैंसिल, तो सिंपल x की जो वैल्यू है दैट इज 10, बिकॉज 2 5 10। तो हमारे पास ब्लू बॉल आने, जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू बॉल प्रेजेंट है दैट इज कितनी हो जाएंगी? 10, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ बॉक्स कंटेन 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability कि वो ब्लैक बॉल हो? ठीक है, कहता है 6 मोर बॉल ब्लैक बॉल उसने ऐड कर दी। अब बताना है प्रोबेबिलिटी जो बॉल की है नाउ इज डबल ऑफ जो कि पहले थी। तो आपको पता करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल 12 बॉल्स हैं, उसमें से x आपकी ब्लैक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? x। तो टोटल बॉल कितनी है? जो टोटल बॉल्स हैं हमारे पास वो है 12। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी
ब्लैक बॉल के आने की कितनी है। तुम्हारे पास जो ब्लैक बॉल है उसके आने की प्रोबेबिलिटी है x/12, क्योंकि x आपके पास ब्लैक है और टोटल आपके पास कितनी है 12। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स नाउ 6 ब्लैक बॉल्स फर्दर एडेड, तो उसने 6 बॉल फर्दर ऐड की ना, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी। पहले कितनी थी, ब्लैक बॉल x थी, अब कितनी हो जाएंगी 6। टोटल यहां पे ब्लैक बॉल लिखेंगे, नॉट टोटल बॉल्स, यहां पे लिखेंगे हम ब्लैक बॉल आपके पास कितनी हो जाएंगी, ब्लैक बॉल्स, राइट। तो ब्लैक बॉल तो हमारे पास होगी x+6 और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी हमें ये भी देखनी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल बॉल्स, हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, दैट इज पहले हमारे पास 12 थी, अब आपने 6 और ऐड कर दी तो ये हो जाएगी 18। अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नाउ, जो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल यहां पे जो आएगी प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी x+6 डिवाइडेड बाय 18। वो कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी पहले वाले का डबल है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है x+6 पहले वाले का डबल है। डबल मतलब जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी है, पहले वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमारे पास x/12, तो उसका डबल, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज x/12, तो x+6 अपॉन 18 x/6। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आपके पास आ सकता है, तो ये हमारे पास आ सकता है दैट इज 6x+6 इक्वल टू 18x, 6x प्लस 36 इक्वल टू 18x, 36 18x माइनस के 6x, 36 इक्वल टू 12x, x इज इक्वल टू 36/12, आंसर इज 3। तो आपकी जो x की वैल्यू है दैट इज 3। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी जो ब्लैक बॉल थी वो कितनी थी, दैट इज 3। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, ऑप्शनल एक्सरसाइज का, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे आज। अ जार कंटेन 24 marbles, some are green and other are blue, marble is drawn at random from the jar, the probability that is green की जो है 2/3, find the number of blue ball in the jar। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है। तो सबसे पहले टोटल मार्बल्स हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल x मान लो, ठीक है, ब्लू कितनी हो जाएगी 24 - x। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5th, हाँ जी 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट इज इक्वल टू 24। तो ग्रीन मार्बल कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास कितने हैं x, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने आ जाएंगे 24 - x, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास ग्रीन मार्बल x हैं, तो ब्लू वाले कितने हो जाएंगे 24 - x। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार एंड प्रोबेबिलिटी ग्रीन, तो ग्रीन क्या यानी कि 2/3 है, तो यानी कि यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी
ग्रीन मार्बल की आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो जो ग्रीन मार्बल हैं वो हमारे पास कितने हैं, x। टोटल मार्बल्स हैं 24। कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 2/3। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका पास, यहाँ पे आ गया 16। सो जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 16। अब हमारे पास यहाँ पे ब्लू मार्बल हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लू मार्बल्स हमारे पास कितने होंगे। जो ब्लू मार्बल्स होंगे दैट इज 24 माइनस के 16 दैट इज इक्वल टू 8। तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ब्लू मार्बल थे वो कितने आ गए, 8। सो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है प्रोबेबिलिटी। इसके वीडियो लेक्चर स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन बैच में अभी हैं इनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो यहाँ से आप इनको समझ सकते हैं और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।